हाँ, हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम रिवीजन करेंगे किसको? रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन को रिवीजन करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? पहले जैसे ये कुछ पॉइंट है, मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ही पता है ऑक्सीडेशन नंबर जब क्या रहता है, फ्री स्टेट में रहता है तो जीरो रहता है कि नहीं? यस सर, आपने बताया था। नंबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। ये फ्री स्टेट में जीरो है ना, इसका मतलब तुम ये भी तुम कह सकते हो क्या? अगर मान लो सल्फर 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 ऐसे, और इधर कुछ और जुड़ा हुआ है, मान लो इधर कुछ और जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, या फिर मान लो कोई जी फॉर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर भी जी फॉर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीच वाला सल्फर होता है ना, देखो इसके इस साइड में क्या है, सल्फर है कि नहीं? और इसके इस साइड में क्या है? सल्फर है। जब किसी एटम के दोनों साइड एक ही सेम कंपाउंड रहेगा ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम हमेशा बीच वाले को जीरो लेना। ध्यान रहेगा ये? नॉन पोलर वालों को अरे अगर इसके दोनों साइड सेम ही एलिमेंट रहेंगे ना, तो तुम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना? जीरो रखना। जीरो। हाँ, जीरो। बीच वाला भी सेम होना चाहिए उन्हीं के जैसा। नहीं नहीं, इस बीच वाले, देखो बीच वाला सेम नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? बीच वाला भी सेम रहना चाहिए, मतलब तीनों एक ही टाइप रहना चाहिए। ओके सर, ठीक है ना? हाँ, तो वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो ये इसका सर यूज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही चीज है। अरे जो नंबर होता है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है? ओके सर। तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, तो ये जो मैंने बोला, इसका तुम यूज एक क्या? अगर तुमसे कोई मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो बताओ, ये ऑक्सीजन है तो इसमें -2 होगा कि नहीं? यस सर यस सर। -2 होगा कि नहीं? सर जीरो। हाँ, इसका जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि दोनों तरफ सेम। आ रहा है क्या समझ में? तो एक बच्चा मुझसे व्हाट्सएप में डाउट पूछा था, मैं शायद मीनाक्षी ने पूछा था, पता नहीं आज प्रेजेंट है या नहीं। मीनाक्षी ग्रुप सर 6, ये डाउट उन्होंने पूछा था कि सर C3O2 का ऑक्सीडेशन बताओ। तो क्या हो गया? देखो, अरे अरे अरे, +2 यार। सर वही सर +2 होगा। हाँ, वो +2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अरे वो ये खींच लेगा -2 होगा ना, ये -2 होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, उन्होंने मीनाक्षी ने डाउट पूछा था कि व्हाट्सएप पे कि सर यहाँ पे कार्बन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो गए? तो इसलिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए क्योंकि बीच वाले क्या हो गए? जीरो। और ये दोनों क्या हो गए? +2 +2। अरे ठीक है? यस आ रहा है कुछ समझ में? और एक और चीज यहाँ पे तुम एक और चीज ये ध्यान रखना, क्या? कि जब 2 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ना आपका जो एलिमेंट है, यदि 2 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, किससे? 2 से। जैसे यहाँ पे देखो, दो बॉन्ड है ना यहाँ पे, भैया यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है ना? यस सर। तब जो होता है ना, +2 और -2 का आएगा। जैसे इसको मैंने -2 दिया, इसको दिया +2। यदि एक ही बॉन्ड होता है ना, तो यार वो म्यूट रखो, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है? अगर एक बॉन्ड रहता है ना, अगर मान लो यहाँ पे एक बॉन्ड रहता, तो -1 +1 हाँ, -1 और +1 रहेगा। एक बॉन्ड में अंतर एक का होता है और 2 बॉन्ड में अंतर कितने का होता है? दो का। तुम ये बताओ, यदि तुमसे CA चाहिए, 2 का। इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है? बाद में करेंगे। चलो यहाँ पे ये पहला पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। पहला समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या था? ये तो कोई काम का पॉइंट नहीं, हटाओ यार। कुछ पूछना। हाँ, ये पूछने वाला काम अब लास्ट में, ठीक है? क्योंकि 1 घंटे की क्लास ही है और पीछे हो जाएंगे ना हम लोग। ठीक है? तो देखो थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल क्या था? +1। याद है ना? अल्कली मेटल क्या था? फर्स्ट ग्रुप वाला +1 और अल्कलाइन ग्रुप वाला है। हेलोजन्स का 0। एलिडा कीड़ा शांत रहो यार, तुम लोग ना कम बोला करो, ठीक है? क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है।
उसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। क्या होगा? क्या होगा? +2 अरे केवल सुनते रहो, बोलना नहीं है। एल्युमिनियम में क्या होगा? बेरिलियम प्लस। सर माइक कर दो +3 म्यूट नहीं, 3 ये आप, अरे मैं बोल रहा हूँ क्या होगा, तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा, बोलो मत। एल्युमिनियम क्या होगा? ओके एल्युमिनियम सर। क्या होगा? ठीक है। और फ्लोरीन का क्या होता है भैया? फ्लोरीन का -1 क्या होता है? माइनस। -1 माइनस। म्यूट करना पड़ेगा क्या? नो सर हाँ तो शांत रहो, मत बोलो। इन कंपाउंड इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ हटाओ हटाओ, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक और मैक्सिमम और मिनिमम का बात किए थे। मैक्सिमम में हम रेंज बताते थे, क्या बताते थे? रेंज। तो ऑक्सीडेशन नंबर का ना क्या होता है? रेंज होता है। रेंज हमने पढ़ा था क्या होता है? मैक्सिमम जो होता है n-10 और मिनिमम जो होता है वो हमने पढ़ा था, मिनिमम क्या था? n-18। n-18 हाँ, तो इसी के बीच में रेंज आपका आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, तो हमने ये क्लोरीन का एग्जांपल से भी किया था। जैसे और क्लोरीन का एन क्या है? एन हमने बोला था एन होता है ग्रुप नंबर। एन क्या होता है? ग्रुप नंबर। फिर हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, जैसे क्लोरीन का कोई रेंज पूछे ऑक्सीडेशन नंबर का तो क्या होगा? n-18 से लेके n-10, n-18 से लेके n-10 तक। तो n क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का n होता है 15। तो 15 में से 18 माइनस, तो क्या बचा? तीन। -3 अरे सर ग्रुप नंबर 17 ना होगा? 17 माइनस तो 1 यानी कि -1, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 17 माइनस 10 यानी कि क्या हो जाएगा? 7। 7 तो क्लोरीन का तुम्हारा रेंज क्या बना? क्लोरीन का रेंज बना -1 से 7। तो कोई पूछेगा क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाएगा? तो 7 तक। कहां तक जाएगा? 7 तक। 7 ओहो शांत रहो यार, -1 शांत रहो भाइयों, थोड़ा देर म्यूट ही कर देते हैं यार, तुम लोग नहीं मानोगे। नहीं सर आप नहीं बोले। तो शांत रहो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, देखो मुझे पता है कि तुम लोग सब में मतलब क्या है, सब तुम मेरे से ही पढ़ते हो, सब मुझे जानते भी होगे, तो मुझे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि कम बोलने का, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है ना। अरे बोलो यस या नो, अब तो बोलो, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? यस Yes, sir. यस अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग रखो और अपने आप को म्यूट रखो। ठीक है, हेलो शैली शर्मा, ओके चलो अब आप बात करते हैं। -1 से 7, तो अब बताओ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, और मैक्सिमम क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ +7। तो एक और चीज ये ध्यान रखना कि जो मिनिमम होता है ना, मिनिमम का मतलब मैंने बोला कि इसके पास पैसा बहुत कम है, तो पैसा बहुत कम है तो ये हमेशा क्या करेगा? दूसरे से पैसा उधार लेगा। पैसा उधार लेगा तो मिनिमम वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और जो मैक्सिमम होगा ना, मान लो किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी से उधार थोड़ी लेगा, वो किसी को उधार दे सकता है, ब्याज पे पैसा दे चाहे ऐसे दे, वो पैसा दे सकता है, तो दे सकता है। तो मैक्सिमम वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मैक्सिमम वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस वेरीज फ्रॉम, इसका आंसर बोलो जल्दी। देखो बोलने का टाइम ए होगा ना, हाँ बोलने का हाँ, ए। ये नाइट्रोजन के ग्रुप का है और हम ये क्लास में भी क्वेश्चन किए थे ए। ठीक है, अरे जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको n-18 से n-10 10 और n-10 से कम। अब आपके बोलने का टाइम नहीं है, जब मैं बोलूंगा ना तब बोलिएगा। तो n-18 से n-10, n क्या होता है? ग्रुप नंबर क्या है फास्फोरस का भैया? 15। तो 15 में से 18 गया और 15 में से 10 गया, तो क्या हुआ? -3 से क्या हो गया? 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन दोनों की तरह बिहेव करेगा? तो दोनों की तरह वही बिहेव करेगा जिसका मैक्सिमम और मिनिमम के रेंज पे ना हो। यदि मैक्सिमम और मिनिमम रहेगा ना तो वो या तो क्या बिहेव करेगा, या तो वो आपका हो जा रहा था, अरे क्या था बोले थे, मैंने बोला था ना मैक्सिमम रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम मतलब हो गया पैसा देने वाला, और यदि मिनिमम रहेगा ना तो मैंने बोला भैया मिनिमम में यानी कि पैसा वो लेगा, तो लेगा तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अरे बच्चे सी बोल रहे हैं, H2O2 आएगा सर इसका। चालू, सानिया, अननोन, तनीषा, गुड़िया, H2O2
आदर्श के गलत है, आदर्श भाई गलत है आपके, सी होगा, ठीक है ना। हाँ तनिष्का आपके भी रॉन्ग हो गए, सी होंगे, ठीक है। तो इसलिए सी होगा ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ -1, और -1 ना तो मैक्सिमम पे है ना तो मिनिमम है, बाकी सब में देखो मैक्सिमम या मिनिमम पे। H2S में क्या है, ये -2 मिनिमम हो गया, यहाँ पे सल्फर क्या है +6 ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे क्या है 0 तो ये हो गया मैक्सिमम, तो ये तीनों नहीं होगा, आंसर सी होगा। ये क्लास में हो चुका है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम रिपीट कर दोगे सर क्लास सर? अच्छा क्लास, अच्छा क्लास के बाद में गोपाल, क्लास के बाद में, और किसी को मैक्सिमम मिनिमम में डाउट है ना? गोपाल क्लास के बाद में? नो सर। वेट करना, तुमको समझाना होगा, तुम वो क्लास अटेंड नहीं की हो, इसलिए तुम्हें मैं बता दूंगा, मुझे पूरा कंसेप्ट समझाना होगा, आई नो, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, हाँ, इन द कन्वर्जन ऑफ K2Cr2O7, और ये द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग चेंजेज, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, अब बताओ। देखो क्या कह रहा है, K2Cr2O7 से आपका अगर मान लो ये कन्वर्ट हुआ K2Cr O4, और पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज होगा, बताओ आंसर। ये अब आपका टाइम है बोलने का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ ऑक्सीजन बोलने वाले, ऑक्सीजन के कभी चेंज नहीं होते हैं, वो माइनस सर नन होगा, डी। कमेंट में बोल, कमेंट में लिखो, मैं नाम पढ़ दूंगा जो सही बोल रहा है। जैसे खुशी सही बोल रही है, दीपक ने सही बोला, जिया आपका गलत है, तनीषा, दीपक, गायत्री, अब सबके सही आ रहे हैं, ठीक है। अरे नन होगा इसका आंसर, क्या होगा, नन होगा आंसर। क्यों नन होगा, क्योंकि देखो पोटेशियम का तो चेंज होने से रहा, ये तो +1 ही रहता है, ये भी +1 ही रहता है, ऑक्सीजन तो -2 ही रहता है। रहा बात क्रोमियम का, तो क्रोमियम में कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुम निकालोगे 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = क्या होगा 12, तो x = क्या 6, और इधर तुम निकालोगे तो 2 + x - 8 = 0, तो x = 6, ठीक है, 6। तो क्रोमियम का भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर नन होगा, नन होगा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन एसिड, ये क्वेश्चन भी हुआ है क्लास में, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। सर ए। सर ए, सर ए, चैट बॉक्स में ताकि मैं नाम पढ़ दूंगा। हाँ प्रियांशु, खुशी, अंकित, सर ए। हाँ सबके सही है, गायत्री सबके सही है, ए होगा, ठीक है। चलो इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, अरे ये किसी को डाउट होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो एसिड का हमेशा क्या होता है, 0 होता है, एसिड का 0 होगा, और यहाँ पे H2S का क्या निकालोगे, H2S का निकालोगे 2 + x = 0, तो x = -2। हाँ ये क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर टाइप करो यार, सब गलत बोल रहे हो, सब के सब गलत लिख रहे हो। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ साक्षी ने सही लिखा, साक्षी, अनिकेत, शैली शर्मा सही लिखे हैं, और है रेहान। ए होगा भैया, ए होगा। दीपक तुम्हारे आंसर नहीं आए, ए होंगे। सर पहला ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। पहला देखो डिसप्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही सर जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिड्यूशन भी। तो अब बताओ, पहला तुमको नहीं समझ में आ रहा है, पहले तुम पहला निकालो तो सही। कॉपर सर Cl लिखा है, ए आ रहा है, Cu लिखा हुआ है ना, Cu लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है, Cu लिखा हुआ है। तो देखो Cu का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा कि नहीं बताओ सर। यस सर। नहीं -1 नहीं होगा, कॉपर है ना तो +1 होगा। Cu का क्या हो जाएगा, अरे +1, यहाँ पे Cu क्या हो रहा है, +2 होगा कि नहीं, +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 होगा कि नहीं, 0 होगा सर। डिसप्रोपोर्शनल हुआ ना, प्लस से यहाँ पे रिडक्शन। अच्छा एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का देखो, हाँ तो होने क्या, दोनों नहीं हो गया बताओ। सर मुझे Yes, लग रहा Yes, था, sir. मुझे दोनों लगा, दोनों का ही नोन है। हाँ तो 3 होगा, 3 का ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनबैलेंस्ड हाफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये बताना है आपको क्या है ये रिएक्शन। इसमें ClO3 का तुम बताओ क्या हो रहा है, अरे ऑक्सीजन निकल गया ना तो रिडक्शन हो रहा है, सिंपल बात, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऑक्सीजन कम हुआ ना, हम जानते हैं ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4, MnO2 और K2MnO4, जल्दी बताओ ऑप्शन। सर डी आएगा। चैट बॉक्स में लिखो। सर डी। डी। डी क्या क्या? महेश, सालू, स्नेहा, निम्मी, दीपक, अनिकेत, सबके सही है। गायत्री वायत्री सबके सही है, डी होगा। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है ना। देखो एक एक मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद निकाल लेना। जैसे KMnO4 है तो K का क्या होता है 1, Mn का क्या होगा x, और O4 का क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 है। अरे इसी से क्लियर हो गया, एक ही ऑप्शन में 7 है, बस यस सिंपल। सर। हाँ तो Yes, देखो sir. एग्जाम का एग्जाम होगा ना, तो इसमें ये ऐसा दिमाग लगाना है। तुम एक ऑप्शन चेक करो, देखो अगर उस टाइप का है तो बाकी को काट दो। एलिमिनेट करना आना चाहिए पेपर में, ऐसा नहीं करना कि सबका हम निकालते रहे। ठीक है ना, मतलब स्मार्ट वर्क करना है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2, जल्दी बताओ ऑप्शन, जल्दी कमेंट सर बॉक्स, बी। कमेंट बॉक्स में, 1/2 सर -1/2। कमेंट बॉक्स में लिखो यार। क्वेश्चन नंबर 6 का सब गलत लिख रहे हैं। सर सी होगा। सी, हाँ सी लिखा है। आदर्श ने सबसे पहले, एंजल ब्लैक यानी कि याचिका, और दीपक सही अब लिखे हो, साधना, विशाल राज, सबने सही लिखा है। अरे माइनस सी होगा आंसर। कैसे? KO2 है ना, तो KO2 है तो x माइनस, अरे नहीं x नहीं, K का तो हमेशा 1 होता है ना, तो 1 माइनस सुपर ऑक्साइड हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, चलो अब आगे Yes, देखो। sir. द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। -1. -1 अभी सर क्लास में कराया, -1। सर -1। सबके सही है। चलो इसका ये जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका लिखो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। हाँ गुड़िया, आपको टाइम लग रहा है ना, तो यही पे सीखना है ना। एग्जाम में हमें क्वेश्चन आने भी चाहिए और साथ में क्या होने चाहिए, जल्दी भी आने चाहिए। नहीं तो पता चला हमको सारे क्वेश्चन आ रहा है और हम पेपर का टाइमिंग। सर जल्दी में तो सिली मिस्टेक भी हो जाती है। हाँ तो वो प्रैक्टिस से हम हमारी, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि टेस्ट देना है। टेस्ट दीजिएगा तो प्रैक्टिस से वो सारी सिली मिस्टेक दूर होने लगेंगी। ठीक है, अरे जल्दी इनसे बताओ। सर डी। सब क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, हाँ अशर आलम का सही है, स्नेहा का सही है, बाकी बच्चों का गलत ही आ रहा है। सब बी बोल रहे हैं यार। डी फॉर डॉग, डी होगा। सर डी मैंने बोल दिया था। आपने बोल दिया, बहुत बच्चों ने कमेंट बी बोले। अरे बी वाले रुक जाओ, शैली शर्मा गलत, बी होंगे। क्या कर रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि ब्रोमीन का बताओ क्या हो रहा है, ब्रोमीन का क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन 0 था, यहाँ पे ब्रोमीन क्या हो गया, ब्रोमीन का निकालोगे तो 1 +1 आ जाएगा। 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 होगा। यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा -1 -1 से +1 भी गया और -1 भी गया, दोनों नहीं बड़ा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस यस सर। अगला क्वेश्चन ये बताओ, इसमें आपको फास्फोरस का बताना है, P का बताना, ऑक्सीडेशन नंबर 11 का आंसर जल्दी बताओ। अरे डी वाले रुक जाओ, अब 11 का बताओ, वो आंसर गया डी, अब 11 का बताओ। अरे डी कैसे है, इसका डी कैसे है, बी आएगा। अरे इसका डी कैसे है भैया, देखो ब्रोमीन 0 से क्या हो गया -1 गया, रिडक्शन नहीं हो रहा है। सर बी आएगा। हाँ बी आएगा, अगले वाले का बी बी आया आएगा है। और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका बी आएगा। देखो एक मैं निकाल सकता हूँ, जैसे लास्ट वाला का मैं निकालता हूँ, Cr2O7 2- है, तो इसका मैं निकालूंगा तो क्या होगा, क्रोमीन, जैसे ये इसका हम बता रहे हैं Cr2O7 2-, इसका निकालोगे क्रोमियम कितना है, क्रोमियम है तुम्हारा 2, तो 2x, फिर क्या लिखेंगे -7 ऑक्सीजन है ना, तो 7 में 14 इज इक्वल टू, चार्ज कितना है -2, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू 6, तो 6 तुम्हारा डी में यहाँ पे ऑप्शन है, बाकी वैसे ही तुम चेक कर लेना, आंसर डी आ जाएंगे। ठीक है, डी फॉर डॉग। अरे नहीं 11 का डी नहीं यार, बी है। बी है सर बी है। बी होगा सर। अरे बी होगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, यस सर बी बता। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी 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 जल्दी। 8/3 डी। 3/2 12 का डी।
D फॉर बॉल नहीं होगा सालू, ये D फॉर डॉग होगा। सर डी फॉर दीपक होगा। हाँ D फॉर दीपक हो, ये सही बोला। और मैं देखो इसने बोला D फॉर दीपक होगा, मैंने जस्ट बोला था थोड़ी देर पहले D फॉर डॉग होगा। अब तुम लोग अपना तुम लोग यस सर, यस अपना मैथ्स डी D फॉर यस सर सर। ऐसी बात मत करो सर। अरे तुम लोग अपना D है। मैथ्स करो। मैंने बोला D फॉर डॉग और इसने बोला D फॉर दीपक। सोच लो भाई, D फॉर क्या होगा, जिसको जो बोलना है बोलो, समझ में आ 8 by 3 रहा है? दीपक होगा सर। D फॉर दीपक होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं भी D फॉर दीपक बोलूंगा, लेकिन मन में वही सोचूंगा जो मैं पहले बोल रहा था, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ, इसका क्वेश्चन बताओ, ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन नहीं एक्ट कर सकता, इसका वही लॉजिक होगा ना, या तो मैक्सिमम हो जाए या तो मैक्सिमम हो जाएगा जो, या मिनिमम हो जाए। मैक्सिमम या मिनिमम रहे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। मतलब क्या कर रहा है, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग। अच्छा रिड्यूसिंग के लिए क्या चाहिए, मिनिमम। रिड्यूसिंग के लिए क्या होना चाहिए भैया बताओ, मैक्सिमम। विच कैन नॉट एक्ट नहीं, विच कैन नॉट कह रहा है ना, नॉट मतलब ये बताओ। अच्छा मैक्सिमम रहता है, तुम बताओ क्या कौन सा एजेंट सर मैक्सिमम रहेगा तो ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिनिमम रहेगा तो हमेशा एजेंट। तुम्हें क्या चाहिए, कह रहा है कि कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि मैक्सिमम वाला केस तुमको ढूंढना है। अरे सर, मैक्सिमम वाला तो CO2 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सी, सर सी, हाँ सी या रोशन, सर सी, हाँ सी, हिमांशी, दीपक, खुशबू। अरे गोपाल तुम मेंशन नहीं बोल रहे हो यार, गोपाल। पर दोबारा ये मैक्सिमम मिनिमम वाला क्लियर नहीं है। अच्छा ये तुम क्लास मिस किए हुए थे ना इसलिए, ठीक है। यस सर। सर बाकी में भी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा यार गोपाल। नहीं सर, बाद में किया है। अच्छा किया हो, अच्छा चैट बॉक्स में वो गुम है। सर हाँ बोलो। सर रिड्यूसिंग बहुत एजेंट तेज चल रहा नहीं है। है तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CO2। CO2 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो जब इसका तुम रेंज निकालो, जैसे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है कि नहीं, अरे +4 है, तो +4 है, इसका Yes, मतलब sir. क्या, कार्बन का अगर तुमको यस सर। गोपाल इधर सुनो, कार्बन का अगर रेंज पूछेगा ना तो मैक्सिमम निकालोगे तो क्या होता है, कार्बन N-10 होता है मैक्सिमम, और कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है, तो 14 - 10 यानी कि 4 हुआ। क्या हुआ, 4 हुआ। तो ये कार्बन मैक्सिमम में है, और जो मैक्सिमम होता है ना, मैंने बोला था मैक्सिमम है, तो इसका मतलब उस इंसान के पास बहुत पैसा है, तो वो पैसा किसी को देगा ना कि लेगा। देने वाला ग्रुप मैंने बोला था ऑक्सीडाइजिंग, तो इसलिए ये तुम्हारा कार्बन CO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये क्या कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो थोड़ी बिहेव करेगा, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं करेगा। यही आपका आंसर होगा। किसी को और कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अनुभूति आप क्लास के बाद में रुकिएगा, ठीक है, हम बता देंगे आपको। चलो अब देखते हैं, इसका बताओ आंसर जल्दी 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 जल्दी। 16 का क्या होगा? अरे ये पिछला क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आएगा तो हैंड रेज कर देगा, इसको मैं बता दूंगा अच्छे से। और कोई बच्चा, 2 बच्चे, और कोई 3। अरे 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 तो बोला करो, इतने बच्चे होते हो। रुको 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 रुको, समझो समझो समझो। सर एक बार नीचे वाला क्वेश्चन दिखा दो। देख लो भाई, देख लिए, आते हैं एक बार, रुको इसको अच्छे से समझा देते हैं। ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा एक बार इसको अच्छे से समझ लो। देखो मैंने बोला था कि यदि रेंज मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम, तो जब मैक्सिमम होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इंसान के पास बहुत पैसा है। तो बहुत पैसा है तो वो किसी को पैसा देगा कि लेगा, तुम बताओ, इसको नहीं समझ में आया था। पैसा देगा, देगा देगा। पैसा देगा, तो उस जब मैक्सिमम रहता है तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हमेशा मिनिमम रहता है ना, ऑक्सीडेशन अगर मिनिमम रहता है, तो देखो किसी के पास मिनिमम पैसा है तो वो उधार लेगा कि नहीं किसी से, यस सर। उधार लेगा, तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम कहो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता करेंगे, इकरा खान आप म्यूट रखो। मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता करेंगे, तो वो पता करते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैक्सिमम का होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, N-10, और मिनिमम क्या होता है, N-18।
n-10 तुम्हारा मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है n-18। अच्छा कोई बच्चा ट्रिक बताओ तो यार, कोई इस पे मैंने कभी ट्रिक सोचा नहीं, कोई ये याद करने कोई ट्रिक बताओ तो, n-10 n-18 कोई ट्रिक बता सकता है क्या? चलो ये हुआ मैक्सिमम और मिनिमम का, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे n क्या है? n होता है आपका ग्रुप नंबर। क्या होता है? ग्रुप नंबर। हम जब यहाँ पे कार्बन का निकालेंगे ना ये, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +4। अरे CO2 है ना, CO2 में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो ऑक्सीजन का -4, तो क्या होगा? x - 4 = 0, तो x = 4। तो कार्बन का हो गया +4। और हम जानते हैं कार्बन का ये +4 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का ग्रुप 14 होता है, तो 14 में से 10 माइनस किया तो ये 4 आ गया। तो ये कार्बन ऑलरेडी क्या है यहाँ पे भैया? मैक्सिमम में है। किसमें? मैक्सिमम। और जो इंसान मैक्सिमम में होता है वो तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन रिड्यूसिंग की तरह कांट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये क्या पूछ रहा चाह रहा है? ये पूछ रहा चाह रहा है बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही पूछना चाह रहा है ना। कांट रिड्यूसिंग मतलब कैन ऑक्सीडाइज। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो है आपका कैन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आपका CO2 आंसर हो जाएगा। बोलो आया क्या समझ में? अरे Yes. तो ये रहा। गोपाल तुमको आया क्या समझ में? तुमको आया क्या समझ में? यस सर एक सर, बार और रिपीट कर काफी दीजिए। हद तक। अरे 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 फिर तो अच्छा, अब कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? जिसको अब सर और अब रिपीट कर मेरे को नहीं आया थोड़ा थोड़ा डाउट है। सर, एक मुझे भी नहीं आया, डाउट आ रहे हैं तुम्हें। अच्छा डाउट आ रहा है। देखो यार रुको रुको, तुम जरूर क्लास अब्सेंट किए होगे। जो बच्चे बोल रहे हैं ना वो Yes, sir. पक्का रेगुलर क्लास। यस सर। हाँ तो भैया रेगुलर क्लास Yes, sir. अब्सेंट करोगे तो यही होगा। Yes, sir. यही होगा मैक्सिमम सर जी मिनिमम। कल आया था, कल आने से थोड़ी होता है। सर मैंने कल आने से नहीं होता। परसों वाली क्लास सर जी मिस कर दी थी। हाँ हाँ तो यही होगा ना। देखो क्या, चलो थोड़ा एक बार और मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, एक बार और, ठीक है। चलो एक एक इस पे शायद क्वेश्चन और होगा। रुक जाओ, एक और दूसरे क्वेश्चन से करते हैं। एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। रुक जाओ भाई यार, तुम लोग क्लास रेगुलर अटेंड किया करो। आ जाओ क्वेश्चन। अरे 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 भाई साहब क्वेश्चन कहाँ गया? देखो यार तुम लोग के चक्कर में कितना क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। चलो वो अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखो समझाते हैं। ओके सर। ब्लैंक पेज पे देखो, हम अगर तुमसे कोई पूछे कि SO2 कौन सा एजेंट है, SO2 कौन सा एजेंट है, तुमसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो हम जानते हैं X - गाना मत गाओ, म्यूट करना पड़ेगा। अब्बू भाई गाना मत गाओ। देखो ये क्या हो गया? X = क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे हम S का मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या होगा? S का मैक्सिमम निकालोगे ना तो क्या होगा? आपका होगा n-10 और S किस ग्रुप में है? 16वां ग्रुप में। तो 16 - 10 = क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे आपका S 6 हो गया। मैक्सिमम S का मैक्सिमम 6 होता है। अगर मिनिमम कोई पूछे तो क्या होगा? मिनिमम n-18 n का 12 16 होता है ना, 16 ग्रुप का है, तो 16 - 18 यानी कि -2। तो n का तुम्हारा -2 मिनिमम हुआ और ये 6 मैक्सिमम हुआ। और ये क्या है? इसके बीच क्या है ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। तो ये कौन सा एजेंट होगा? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। अगर यही मान लो SO रहता, क्या रहता? SO रहता, मान लो सपोज करो, तो यहाँ पे नहीं SO नहीं मानो, क्या मान लो? SO3 में रहता। SO3 रहता तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6 होगा कि नहीं? बताओ। यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम हो गया। इस केस में ये मैक्सिमम हो गया। और हम जानते हैं जैसे ही मैक्सिमम होगा तो ये हमेशा कौन सा एजेंट? ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद करने का मैंने तरीका ये बताया था, मैक्सिमम मतलब पैसा ज्यादा, तो हमेशा पैसा किसी को देगा, देने वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लेने वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट। अब किसी को आया क्या समझ में? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ये किसी को डाउट होगा वो क्लास के बाद रुकेगा मस्त, हम लोग क्लास को एक्सटेंड कर देंगे जब तक तुम्हारा मन हो, क्लास के बाद लेकिन रुकना।
ठीक है, चलो अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी इन किस में? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए याचिका का आंसर सही है, प्रियांशु, सर, मधु, संदीप, गोपाल, सबके सही है, ए होंगे। क्या होंगे? ए होंगे। ठीक है, अरे इस तो एक मैं बता दे रहा हूँ निकाल के, H4 है तो क्या होगा 4 प्लस 2x माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना निकाल लेना सर 3 वो 6 तो x इज इक्वल टू 3, तो आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, कल भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो तुम लोग इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है? और सबको ओके स्क्रीनशॉट सर। भेजेगा, सबको स्क्रीनशॉट भेजेगा। चलो अब आते हैं बैलेंसिंग के ऊपर। तो बताओ भाई, बैलेंसिंग में सबसे पहला स्टेप क्या करते थे हम? सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ऑक्सीडेशन थे। नंबर दूसरा स्टेप बताओ, चलो अब तुम्हारा बोलने का एटम। time, मैं सुनूंगा, बोलो दूसरा स्टेप बोलो। पहले वो फिर बैलेंस करते हैं एटम बैलेंस एटम बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग। हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उस एटम को क्या करें? पूरे बॉयल। बैलेंस करते हैं एटम को। फिर थर्ड स्टेप क्या था बताओ? सर ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। ये तुम ही बोल लो। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। किससे मल्टीप्लाई कर देते? एन फैक्टर। एन फैक्टर। एंड फैक्टर और कैसे मल्टीप्लाई करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर चौथा स्टेप बताओ, मैं दिखा नहीं रहा, चौथा स्टेप बताते हैं। करते थे। हाँ, एसिड और बेस ऐड नहीं, हम लोग क्या एसिड बेस सर, थे। चार्ज निकालते थे उससे हम चार्ज और अगर बेस है तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा, पानी स्टेप 1 से फेंकते थे। समझा दो। हाँ, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने क्लास भी अब्सेंट किया था, और आपको मैंने बोला था, स्पेशली आप मैंने बोला था कि भैया रिकॉर्डिंग भी देख लो यूट्यूब पे, और आपने वो भी नहीं किया, तो कैसे समझ में आएगा बताओ? बोलिए। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा टाइम पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। और लास्ट में पानी फेर देंगे। हाँ, लास्ट में पानी फेर देते, जैसे इसिका ने फेर दिया मेरे सारे मेहनत पे पानी, क्लास ही अब्सेंट कर गई, क्लास अब्सेंट कर गई और क्या कर गई। उसके बाद में यूट्यूब मैंने सर मैंने बोला, जानबूझ के नहीं किया था, अरे मेरा ठीक फोन है। बंद हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तुमने ये मैंने बोला था ना, लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? पानी फेर देते हैं। क्या करते हैं? सर पानी। पानी फेर देते हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ, चलो अब इसका आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था कि भैया स्टेप 1 में सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, स्टेप 2 में उसको बैलेंस कर देना, स्टेप 3 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना एन फैक्टर से, ठीक। और स्टेप 4 में क्या था? स्टेप 4 में था तुम एसिड पिलाओ, और स्टेप 5 में एसिड या बेस पिला दो, और एसिड बेस बिना पानी की मजा नहीं आएगा, तो स्टेप 5 में पानी पिला दो, ठीक है। या फिर सारे मेहनत पे पानी फेर दो। अब ये क्या क्या बोल दिए, ये एग्जाम्पल से, जैसे ये एग्जाम्पल हमने किया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इशिका है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन? यस सर, एग्जांपल वाला। देखिए ये आपने ही बोला था कि सर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सॉल्व करा, और आपके ही कहने पे मैंने ये ऐड भी किया था स्लाइड में, ठीक है। और आपने ही क्लास अब्सेंट कर दिया, आप ही क्लास अब्सेंट कर गई। इन्होंने बोला था कि सर मेरी मैम ने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने बोला ठीक है, मैम ने बोला स्कूल में क्वेश्चन आएगा, तो फिर ऐसा करते हैं सब बच्चों को करा देते हैं। मैंने ये टाइप करके ये ऐड किया, और बच्चा तुम ही अब्सेंट हो जा रहे हो, ठीक है। तो अब चलो, का तो दुख था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब ये देखो, ये मैंने कैसे बताया, इसको मैंने बैलेंसिंग करने का, देखो यहाँ पे क्या था, Cr2O7 2-, फिर क्या है आपका SO3 2-, और ये क्या प्रोडक्ट बना? प्रोडक्ट आपका बन रहा है क्या? क्रोमियम 3+, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है SO4 2-, ये बना था ना। तो पहला स्टेप क्या कर रहे थे? पहला स्टेप कर रहे थे हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +6 होगा कि नहीं बताओ? होगा। और यहाँ पे सल्फर का क्या होगा? +4 होगा कि नहीं? और इसका +3, और यहाँ पे इस सल्फर का +6। स्टेप 1 क्लियर, बोलो। स्टेप 1 में यस सर। स्टेप 2 में क्या करते थे? स्टेप 2 में करते थे एटम्स के एटम को बैलेंस। ऑक्सीडेशन को। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम, तो एटम को बैलेंस करो। तो चलो एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई। हाँ, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। हाँ, तो ये तुम्हारा एटम भी बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? थर्ड स्टेप था कि एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब कुछ बच्चा कहेगा सर ये एन फैक्टर क्या आ गया?
तो उस बच्चे को मैं फैक्टर यहाँ पे बताता हूँ। जल्दी से एक दो क्वेश्चन कराते हैं एन फैक्टर पर, समझ जाना एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। N2 से NH3 अगर बनेगा ना, तो यहाँ पे देखो एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। एन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर, क्योंकि वो एक फ्री एलिमेंट है। -3। अब तुमसे कोई चेंज पूछेगा तो चेंज क्या हो गया, 3 का होगा कि नहीं? -3। नहीं, थ्री का मैंने बोला था चेंज कभी भी माइनस में मत बोलना, प्लस में बोलना। चेंज क्या है, 3 क्या है, 3। तो एन फैक्टर का मैंने फॉर्मूला बोला था, एन फैक्टर का क्या होता है, चेंज in oxidation number into molecule. चेंज इनटू नंबर। अब बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, 2 है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो हो जाएगा 3 एन फैक्टर N2 का कोई पूछेगा तो क्या होगा, 3 × 2 यानी कि 6। और NH3 का कोई एन फैक्टर पूछे तो नाइट्रोजन क्या है, 1 है ना? यस Sir, सर। 3. तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 1 यानी कि 3। यस सर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन एन फैक्टर पे तुम बताओ, जैसे यहाँ पे यहीं पे हम करते हैं, MnO4 है और MnO4 Mn2+ में बना, Mn2+ में बना। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर MnO4- था, तो क्या होगा, +7 होगा कि नहीं? सर प्लस Yes, sir. हो गया। तो चेंज कोई 5 आएगा। 5 का चेंज आ रहा है ना, तो Five. चेंज इनटू नंबर। बताओ ना, Mn कितना है, 1 है कि नहीं? तो Sir, 1 है, तो सर 5 होगी इसकी. तो आंसर इसके 5। तो एन फैक्टर आया समझ में, बोलो कैसे निकालते हैं? Yes, यस sir. सर। यस सर। एन फैक्टर, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था इसमें, हम थर्ड स्टेप में एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था। अच्छा ये N2 का तुमने तो क्लास अटेंड किया था यार रेशम, ये तुमने पूछ तो सकते हैं ना। हाँ पूछ सकते हैं, बट क्लास अटेंड करने के बाद तो फिर तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा, डाउट था तो रेगुलर क्लास में? अरे बोलो, क्या क्लास में नहीं, क्लास में डाउट पूछ सकते क्या? हाँ पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे ये पता चल गया ना कि बच्चा क्लास में उस दिन बोला था कि समझ में आ रहा है, फिर भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे झूठ बोलते हैं। सर एक बार ऑप्शन दिखाना। अरे ऑप्शन तुमको, मुझे तो पता है तुम तुरंत दीपक आंसर दे दोगे। ठीक है, तो क्लास में ठीक है, देखो एन फैक्टर मैं फिर से बताता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं एन फैक्टर का, रुक जाओ। एन ए, एक सेकेंड, एन फैक्टर का क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो तुमसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ यहीं पे है देखो, ClO वाला लेते हैं। ClO- है और ये बन गया Cl- पे। क्या बन गया, ClO- से Cl- कन्वर्ट हो गया। तो अब बताओ, अब तुम्हारा क्या होगा, क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन और बताओ क्या होगा, X क्या होगा, X -2 = -1 होगा ना? Sir, +1. यस सर। X = +1 और यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -1। तो चेंज कोई पूछेगा तो क्या होगा, बताओ 1 1 कैसे होगा भैया, 2 होगा। 1 तब होता जब होता भैया, 1 से 0, 1 से -1 जा रहे हो ना। चेंज क्या होगा, 2 का। तो जब हाँ चेंज 2 का हुआ तो एन फैक्टर चेंज इनटू नंबर करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1, तो 2 × 1 Sir, 1. इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2। आया रेशम समझ में? यस सर। Yes, sir. अब तो इसका मजबूरी है बोला, नहीं तो नहीं सोचेंगे कि सर और नहीं सुना दे। इसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. जो बच्चा क्लास एब्सेंट करके डाउट, खत्म हो रहा, क्या हो गया, नेट खत्म हो रहा मेरा। अच्छा नेट खत्म हो रहा है भैया, मैं नेट को करूं, सर रिचार्ज जल्दी जल्दी करो। रिचार्ज करा दो। रिचार्ज करा दो। हाँ मेरे पास नंबर नहीं है रिचार्ज करने के लिए। चलो अब आते हैं, जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी करना होगा। देखो समझ, सुन रहे हो ना बच्चे, जल्दी जल्दी करना है। तुम लोग यार रोक दे रहे हो, ब्रेक लगा दे रहे हो। आंसर सीधे। हाँ तुम आंसर, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी तक की क्लास के सबसे कोई बेस्ट बच्चा है ना, तो वो दीपक है। और दीपक, ये परफॉर्मेंस तुम्हारा फाइनल रिजल्ट में भी देखना चाहिए, ठीक है ना? मतलब जब नीट का एग्जाम होगा तो मुझे रिजल्ट चाहिए, सुन रहे हो? सर
दीपक यस भाई, सर। हाँ, तो ये जैसे यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर देते हो ना, तो और तुम्हारा मैं पीछे छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं हुआ कि तुम 12th में चले जाओगे तो मेरे से छुटकारा पालोगे, मैं तुम्हारे सर कॉन्टेक्ट में। अच्छी बात है 12th में भी आप। हाँ हाँ चलो, तो देखो, अरे बाकी बाकी सभी बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, बाकी इस बैच के, मेरे बैच के बच्चे सब सही है। चलो इधर देखो, बढ़िया। थर्ड स्टेप क्या था, इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। एन फैक्टर से अब सर। निकालना होगा। तो अब बताओ, ये तुम्हारा क्रोमियम का, मैं इसके साथ देखो ये +4 है तो मैंने इसको +4 नीचे लिखा, और यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे +6 नीचे लिखा, ठीक है। अब तुम ये देखना क्या कि क्रोमियम का ये कितना का चेंज हुआ भैया, +6 से +3 जा रहा है, कितना का चेंज, सर सर 3 3 का चेंज, और ये +4 से +6 जा रहा है, कितना का चेंज, कितना का 2 का चेंज, चेंज। सर 2 इन फैक्टर में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, तो ये 2 है, सर। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, यस सर। यस सर। और इसको भी उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको कुछ सल्फर 1 है ना, 1 है तो किस 1 Yes, sir. से मल्टीप्लाई होगा ना, बोलो। वन से। यस सर 1 से होएगा। तो देखो ये 3 × 2 होगा और ये 2 × 1 होगा। तो अब बताओ हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा ना उसको कट कर देंगे, जैसे ये 3 और ये नहीं, ये 2 और ये 2 कट जाएगा कि नहीं, बताओ। 2 यस सर। 2 कटेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये समझना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्या होता है। ये 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्रोमियम वाले के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये सल्फर तो ये सल्फर वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा, सल्फर। सल्फर। और यहाँ ये सल्फर तार या ऐसे गया ना, तो ये 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर। हो जाएगा। अब देखो जैसे ही थर्ड स्टेप तुम करोगे, करने के बाद आपने क्या करा, वो इकट्ठा करा है। ये कट गया, कटा ना ये, तो क्या 3 बचा, 2 से 2 कटा, 3 बचा, तो 3 हम हाँ जी। मल्टीप्लाई करेंगे ना उसके पड़ोसी के साथ, जो बचा है ना उस पड़ोसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 कहाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। यस सर ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में जाएंगे, यानी चलो अब एसिड पिलाते हैं, एसिड। अरे फोर्थ स्टेप में एसिड क्यों पिलाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में एसिड सॉल्यूशन दिया था, तो एसिड पिलाया जाए, यहाँ Yes, पे इस सबको मिटाया जाए, चलो सबको मिटा दे रहे हैं, Yes, sir. सबको मिटा दे रहे हैं। कुछ डाउट होगा ना तो बैलेंसिंग पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब चलो, अब एसिड पिलाते हैं, क्या करते हैं, एसिड पिलाते हैं, कैसे पिलाएंगे। अच्छा, एक बच्चा को एसिड पिला दे ज्यादा, तो बच्चा का तो कहानी खत्म, मतलब पहले हम एसिड पिलाएंगे, उसको ऐसे ही पिला देंगे वैसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो कि ऐसे ही एसिड नहीं पिला देंगे, पहले उस इंसान का कैपेसिटी चेक करेंगे, भैया उसका कितना कैपेसिटी है पीने का, ठीक है। जैसे एक छोटा, मान लो कोई बच्चा अभी आज ही जन्म ले रहा है, और तुम उसको मतलब उसको पानी की जगह पे, खाना की जगह पे एसिड पिला दो, या एसिड बोतल में चढ़ा दो, उस बच्चे का क्या होगा, सोच ही सकते हो क्या होगा। तो इसलिए एसिड पिलाने से पहले कैपेसिटी चेक करेंगे, हाँ, एसिड पिलाने से पहले कैपेसिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैपेसिटी चेक करते हैं, तो अब बताते हैं कैसे चेक करते हैं। अरे जो बच्चा लेट से आया और चैट बॉक्स में अपना नाम और ग्रुप नंबर नहीं डाला है ना, वो मैसेज कर देगा, आपका अटेंडेंस बन रहा है, ठीक है ना, नाम और ग्रुप नंबर मैसेज कर देना, जो नहीं किया अभी तक, जो कर दिया वो आराम से मेरी बातों को सुने। तो देखो, ठीक है, अब देखो कैसे कैपेसिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 माइनस है, और इसका कुछ नहीं है, तो इसका कैपेसिटी क्या हो गया, -2। फिर ये देखो यहाँ पे आगे 3 है, तो 3 × -2, चार्ज क्या है, -2, चार्ज क्या है, -2, 2 × +3, इसका कोई पूछेगा क्या होगा, 3 × -2, तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6, ये हो गया -6, और ये हो गया -6, -2, बोलो। यस सर। तो ये हो गया -2, ये हो गया -6, ये 6। अब तुम्हारा, अरे ये बाद में मैसेज कर लेना, पहले सुन लो भैया, ध्यान से सुन लो। अब तुम्हारा देखो ये नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज यहाँ पे 0 है कि नहीं, और नेट चार्ज क्या होगा, -8। बताओ, ये इधर 0, इधर -8, तो इस -8 को भी हमको 0 करना चाहिए,
तब जाके दोनों हमें पता चल गया। देखो ये -8 क्या बता रहा है, ये इसका कैपेसिटी बता दिया। देखो अंतर दोनों में क्या है, -8 का अंतर है ना, तो कैपेसिटी हमें पता चल गया कि इसका कैपेसिटी है 8 प्लस लेने का। +8 करेंगे ना तो देखो ये दोनों +8 और -8 मिलके 0। तो कैपेसिटी इसका क्या है, इसका कैपेसिटी है 4:2। अरे 4:2 नहीं यार, वो तो लास्ट में पानी फेरते हैं, पहले ही पानी मत फेरो यार। +8H+। हाँ तो इसमें क्या ऐड करेंगे? अरे ये कौन है Sir, 8H plus. 8H+। अरे इक्र खान, आप अपने आप को म्यूट रखो। आप ऑन कर रहे हो ना तो इको कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया +8H+ कर दोगे, किस साइड, रिएक्टेंट साइड में +8H+ कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो रिएक्टेंट Yes, साइड sir. रिएक्टेंट साइड में +8H+ कर दिए। अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप करोगे क्या, लास्ट स्टेप तुम सारे किए कराए पे पानी फेर दोगे। क्या करोगे, पानी फेरोगे। तो कितना पानी, तो यहाँ पे 8 Sir, हाइड्रोजन है, 4H2O. 4H2O, बस आंसर आ गया। पानी फेरोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है, सर 4 ही क्यों लेना है? क्योंकि Yes, sir. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 8 है कि नहीं, बैलेंस कम है Yes, sir. करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं। यस सर। Yes. तो हो गया, देखो यही आंसर है, आंसर आ गया, ठीक है। और शायद दीपक जो बोल रहा था वो सही भी बोल रहा था। देखो सर, CR2 सबसे से पहले मैंने बोला C था। वाला। वही तो मैंने बोला, भैया यहाँ बोल रहे हो, रिजल्ट चाहिए मुझे तुमसे, सर वो ठीक तो है। अच्छा ही आएगा, चिंता मत करो। नहीं कल का रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हो, तो मुझे पता है कल का तुम्हारा अच्छा ही जाएगा। मैं 2023 चल रहा है ना, 24 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर हमारे तो केमिस्ट्री का अच्छा जाएगा। Yes, sir. क्या बोला, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का अच्छा जाएगा, बायो की तैयारी नहीं है सर। क्यों नहीं है भैया तैयारी? सर बायो समझ ही ना आती। अच्छा क्लास कीजिएगा तब समझ में, केमिस्ट्री आती है ना समझ में। सर फिजिक्स Yes, केमिस्ट्री sir. दोनों आसान लगती है। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। वो मैम सर सबसे इजी तो बायो है, उसमें तो कुछ देखो रेशम ने घुमा सही फिरा के नहीं बोला, देती। तो बाय ही है। अरे चलो नेट, इन कुछ बच्चों का नेट भी खत्म हो रहे हैं, तो थोड़ा उन बच्चों का भी ध्यान रखिए। देखो अब सेकंड क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का है, इसी का देखिएगा। क्या कर रहा है, पर मैग्नेट आयन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन से। किससे कर रहा है, पर मैग्नेट आयन आपका रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन से। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे MnO4। जिसको नहीं समझ में आया था इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन। और देखो ये जब तुम्हारा क्लास 11th का एग्जाम होगा ना बोर्ड का, तो मान के चलो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। जो 11th का नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है स्कूल में, तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और ऐसा इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसा इसिका ने बोला है कि सर 4 मैम ने नंबर बोला है का कि यही क्वेश्चन सर है। हमारे बताया था ये। हाँ तो वही आपने ही बोला था ना कि सर यही बताया था। सर नहीं आया तो अंदर अंदर से न्यूज आया सर। नहीं आएगा तो सब कुछ पकड़ के इसिका को क्या करना। ओके सर। कुछ दिन। हाँ हाँ हाँ, कुटाई करना तुम लोग, ठीक है। सर हाँ बोलो। बहुत शोर हो रहा है क्लास में। हाँ यार शोर हो रहा है, शांत रहो करो, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इधर ये, अब इस क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो Mn में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे +7 होगा कि नहीं बताओ। और Yes, यहाँ पे, सर +7 होगा। अरे रुक जाओ, यहाँ पे +4 हो जाएगा Mn का। यहाँ पे ब्रोमीन का क्या Yes, होगा, sir. यस सर। और यहाँ पे ब्रोमीन का -1। क्या होगा, यहाँ पे किसी को दिक्कत बोलो। अब हैंड रेस करेगा, sir. नो सर। दिक्कत, हाँ बोलो साक्षी क्या दिक्कत है। अरे हैंड रेस हटा दिया तुमने, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप क्या था कि उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हो नहीं रहा है, मतलब नंबर चेंज नहीं रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन Mn इधर भी 1 है इधर भी 1 है, यहाँ भी ब्रोमीन 1 है और यहाँ भी ब्रोमीन 1 है, तो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे। तो चलो सेकंड स्टेप ऑलरेडी बैलेंस है। थर्ड स्टेप कह रहा था कि n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। थर्ड स्टेप ही सबसे टफ है, ध्यान से सुनना। थर्ड स्टेप कर रहा था कि n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जिसको थर्ड स्टेप आ गया वो ये क्वेश्चन कर लेगा। तो n फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या हुआ, चेंज यहाँ पे 3 का आ रहा है और यहाँ पे चेंज क्या आया, 6 का आया। यस सर। यहाँ पे चेंज 6 का आया। अब देखो ये चेंज 3 का आया, ये 6 का आया,
और हम जानते हैं या n फैक्टर के लिए चेंज के साथ नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर क्या है, mn 1 है तो नंबर तो 1 ही होगा, यहाँ भी br 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, n फैक्टर ही निकल गया। अब जैसे ही n फैक्टर निकलता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है ना उसको कटा देते हैं। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, ये कट के 2 बचेगा। Yes, sir. सर यस सर। सर ऑक्सीजन को नहीं लेते ना? क्या नहीं, ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन को नहीं लेते। नहीं, ऑक्सीजन का यार -2 रहता है, वो चेंज ही नहीं करता, क्यों फालतू का अपना ये टाइम और मेहनत वेस्ट करेंगे। वो सर चेंज एक बार सर। दोबारा बता दो, आवाज अटक गई थी आपकी। आवाज अटक गई थी तो आप इसका मतलब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो मैंने बोला ये चेंज निकाल लिए ना, 3 और 6 का चेंज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो चेंज 6 का नहीं है, -1 और 5 है ना, तो चेंज 6 का आया। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों को कॉमन लेके कटा देंगे, तो ये कट गया 3 और 2, तो यहाँ पे 2 बचा। तो अब देखिए ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये 2 ब्रोमीन के साथ चला हुआ है ना, तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एमएन के साथ चला जाएगा, MN के साथ। एमएन के साथ चला जाएगा। तो स्टेप थर्ड क्लियर, स्टेप थर्ड तुम्हारा यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद में बहुत आसान है, एसिड पिलाओ नहीं तो बेस पिलाओ और फिर पानी फेर दो। तो चलो यहाँ तक हम ये मिटाते हैं, स्टेप थर्ड हमारा हो गया। स्टेप सर 4 स्टेप सेकंड अगर सेम आ क्या जाए तो step उसको हटा देते हैं। क्या स्टेप सेकंड में सेम आते हैं तो हटा देते हैं। स्टेप सेकंड यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस थे, तो यूज ही नहीं हुआ। तो देखो अब देखो स्टेप थर्ड के बाद फोर्थ में क्या करता है, भैया इसको एसिड या बेस पिलाओ। तो ये क्या पिएगा, ये पिएगा बेस। तो बेस पिएगा यानी कि OH माइनस पिएगा। और फिर से हम OH माइनस ऐसे ही नहीं पिला देंगे, हम कैपेसिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, कैपेसिटी की, कितना क्षमता है पीने का। तो चलो इसके पीने की क्षमता चेक करते हैं, कितना है इसका क्षमता। देखो ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 × -1, 2 × -1 हुआ, ये क्या हो गया -1। ये क्या है 2 × 0 और ये क्या है 1 × -1। बोलो तो ये क्या हो गया, ये हो गया =2, ये हो गया =1, क्या हुआ -1, और ये क्या हो गया 0 और ये हो गया -1 हुआ कि नहीं। यस सर। यस अब बताओ नेट चार्ज यहाँ पे कितना आ रहा है, नेट चार्ज आपका -3 आया कि नहीं, यस और यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया -1 आया कि नहीं। -1। अब बताओ कैपेसिटी इसका तुम कितना OH माइनस पिलाना है, कितना पिलाना है OH माइनस। तो OH माइनस यहाँ पे -3 है, यहाँ -1 है, तो क्या इस साइड हम 2 OH माइनस ऐड कर दे, यस सर। यस सर। इससे ये बैलेंस हो 2 और -1, -3 इधर भी हो जाएगा और इधर भी -3, चार्ज बैलेंस हो जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। सबको समझ आ रहा है, इधर 2 OH माइनस यस सर। सबको, अरे सबको आ यस रहा सर। है। तो अब मैं इस स्टेप को मिटाता हूं। हमने कैपेसिटी चेक कर लिया, इसको दो बेस पीने का क्षमता है, ज्यादा कैपेसिटी नहीं है यार इस इंसान का, 2 बेस ही पिएगा। तो चलो 2 बेस हम पिला देते हैं, किधर, प्रोडक्ट साइड में। बस अब प्रोडक्ट साइड पिलाओ 2 बेस, और फिर केवल बेस से काम नहीं चलेगा, इसके बाद हम क्या वाटर ऐड करना है, पानी फेर देंगे। पानी फेरना है। तो पानी किधर फेरे, तो भैया देखो कितना, रिएक्टेंट साइड पे। तो देखो इधर क्या है, इधर 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसे कितना सर हाइड्रोजन चाहिए, 2H2O चाहिए। सर मैंने चैट में आंसर लिखा है, चेक कर गया। हाँ मैंने तुम्हारा आंसर देखा भी, सही है। अरे पता चल रहा है, चैट में भी आ रहा है ना, तो देख रहा हूं मैं। हाँ तो देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा H2O ऐड कर देंगे रिएक्टेंट साइड में। क्यों H2 ऐड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, देखो 4 दूना 8 और 1 9, और इधर क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 3 7 और 2 9, बैलेंस। सर चैट में आंसर करें तो देखना सही है। अच्छा तो मैं बाद में देख लूंगा गोपाल, मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है एक, ये लास्ट में इसका बैलेंसिंग का बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ये तुम बताओ MnO4- है प्लस H2S है। अब तुम्हारा देखना यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +7 होगा। +7। यहाँ पे सल्फर का 0 होगा कि नहीं, यस सर।
यहाँ Yes, Mn sir. प्लस 2 होगी Yes, sir. और यहाँ पे 0। नहीं नहीं, अरे अरे अरे, जीरो क्यों होगा वहाँ यहाँ -2 होगा। अरे बोलो भैया, रात अभी ज्यादा नहीं हुई है, होश में रहा करो, ठीक है ना। -2 होगा, 0 होगा। तो चेंज कोई पूछे तो क्या होगा यहाँ पे, चेंज कितना। अच्छा यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप के बाद हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप देखो, Mn यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस। S यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस। सेकंड स्टेप कहानी खत्म। थर्ड स्टेप n फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, n फैक्टर निकालते हैं। 60 से 2 गया, चेंज कितना, 5 का। यहाँ -2 से 0 गया, चेंज कितना, 2 का। 2 का। और देखो ये यही एन फैक्टर इसका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Mn 1 है, 1 है, यही एन फैक्टर हो जाएगा। सल्फर 1 है, 1 है, तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो एन फैक्टर हम क्या करते थे, हम बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पड़ोसी के साथ। ये 5 किसके साथ जाएगा, पड़ोसी के साथ। तो चलो, इसका पड़ोसी ये है ना, H2S। इसका पड़ोसी यहाँ, ये 5 चला गया। और ये 2 कहाँ जाएगा, ये इनके पड़ोसी के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2, यहाँ 2। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। तो ये चीज को मैं फिर से यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्या यार, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2S, फिर क्या बना, अरे 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 अरे, फिर क्या बना, 2, अरे अरे अरे, 2Mn 2 प्लस, और फिर क्या बनेगा, 5S, यही होगा ना। यस सर। अब फिर अब क्या, दोनों S बनाए हैं, ये 5S बनाए हैं। 5S है, 5S देख नहीं रहे हो, 5S। ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना, देखो यहाँ पे भी 5 था ना, यहाँ भी 5 था, यहाँ ओके सर, समझ आ गया। ठीक है। अब देखो, अब कैपेसिटी चेक करेंगे। फोर्थ स्टेप में पहुंच गए। फोर्थ स्टेप में हमें क्या पिलाना, एसिड है ना, तो H+ पिलाएंगे। तो H+ ऐसे नहीं पिला देना, कैपेसिटी चेक करो। तो कैपेसिटी कितना हुआ भैया इसका, 2 इंटू, रिएक्टेंट साइड 10 है। हाँ अरे देख लो, 2 इंटू -1। फिर ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2 इंटू +2, और ये क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -2, और ये हो गया 0, और ये हो गया +2 नहीं +4, और ये हो गया 0। तो नेट चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे नेट चार्ज आपसे कोई पूछे -2 हुआ कि नहीं, और यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया, +4 हुआ कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे अब बताओ कैपेसिटी, तुम बताओ कितना यहाँ पे पीने का इसका कैपेसिटी है, बताओ जल्दी। 6H+ आयन रिएक्टेंट साइड। सही सही, खुशी आपने सही बोला, 6H+ आयन रिएक्टेंट साइड में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे -2 है ना, तो -2 है, और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में +4 है, तो हमें +4 चाहिए। तो +4 कैसे आएगा, +6 करोगे तब ना, +6 करोगे यानी कि +6H+ कर दोगे। तो कैपेसिटी -2H+ कर सकते हैं। क्या, माइनस -2H+। नहीं, देखो बैलेंसिंग में कभी माइनस यूज मत करना। जो तुम बोल रहे हो ना -2H+, ये कभी यूज मत करना, नहीं तो तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। ऐसे ही देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं। हमेशा प्लस करने की ही कोशिश करना, ठीक है। अरे बोलो। हाँ, तो क्या हो गया, 6H+ कर, अरे 6H+ हो जाएगा ना। तो देखो अब 6H+ हम करेंगे, बाकी मिटाए हम। चलो कैपेसिटी में पता चल गया, हम मिटा देते हैं बाकी। 6H+ यहाँ करते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब बताओ कितना इसको पानी फेरा जाए, देखते हैं कौन सही बोलता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो कितना पानी पिलाया जाए। 3H2। 3 वाले कमेंट में दे दिया आंसर। सर 8H2 होगा। नहीं, मैं तो ये देख सर रहा हूँ 8H2 हो गया, सब सही बोल रहे हैं। 3 बोला सबसे पहले, गुड़िया ने बोला, और एक और बच्चा, रे मैं तो भाग गया, एक और कोई बच्चा था गुड़िया के जस्ट नीचे था, उसका जगह याजदान ले लिया। अभी मैं उसका नाम देख सर कौन सा सही है, अंजू कुमार बोलकर है। 8H+। अरे 8 होगा ना भैया, हाइड्रोजन कितना है, 10 है कि नहीं इधर, और क्या है 6। हाँ देख लिया मैंने, ऊपर भी है। हाँ तो 16 है ना हाइड्रोजन, तो 16 हाइड्रोजन। हाँ सही बोला आपने याचिका, 8H। हाँ 8H। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही। अरे मेरी वीडियो तो सबको दिख रही है, दिख रही है विजिबल। सर हाँ तो नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, ये दिखना चाहिए। मास्टर की वीडियो नहीं भी दिखेगी तो काम चल जाएगी, ठीक है।
अरे पिन कर Okay. तुमने पिन नहीं किया होगा इसलिए नहीं दिख रहे थे। अरे बाकी सर यही आ रहा है। सर नहीं, वो आपका सिर्फ ए वाला आइकन आ रहा है। सर उनका नेट खत्म हो गया इसलिए। हाँ सही बोला खुशी। अरे सबको दिख रही है यार, तुमने पिन नहीं किया होगा इसलिए ए वाला आइकन आ रहा होगा, ठीक है ना, पिन करने पर। अरे 8s2 समझ में आया सबको? यस सर। यस तो चलो सर मेरा डाउट क्लियर कर दो। अब बोलो क्या है डाउट, बोलिए। स्टॉक नोटेशन का, क्या? जिसे हम रोमन, जो भी हमें कंपाउंड दिया जाता है उसे हम रोमन गिनती में लिखते हैं। रुक जाओ आगे आते हैं, ठीक है। अरे अभी जो टॉपिक से, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा ना तो पूछना, बाकी वो टॉपिक के लिए आप लास्ट में रुकिएगा, मैं करूंगा डाउट क्लियर, ठीक है। सानिया चौधरी, सर हमने टाइम भी हो गया। नहीं टाइम 10:15 तक, 10:30 तक है भाई, 10:30 तक है ना क्लास आपकी? यस सर। 10:30 तक क्लास है। सर अब बोलो। सर जैसे कि किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बाय में आता है, मतलब 1/2 या 3/4, तो आता है, बोलिए क्या दिक्कत है? तो वो आंसर सही, मतलब टिक दी करेक्ट आंसर हम कर रहे थे, तो वो आंसर मतलब कोई से उस पे आ रहे बच्चे, उस पे भी आ रहे, रुक जाओ सब्र रखो, उस पे भी आएंगे। देखो ये जो है ये बैलेंसिंग मैं क्लास में कराया भी था, आप कर लीजिएगा। इसमें देखो सर एक फॉर्मूला वाला एक आपने कराया था, एक स्ट्रक्चरल वाला था, तो स्ट्रक्चर वाला तो हर रोशम अभी शांत आ रही, सर ठीक है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं क्लास में कराया था, इसमें एक पॉइंट मेन है जो क्लास में नहीं किए होंगे उन बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये जो रिएक्शन 6 स्टेप का दिख रहा है ना, तुम बैलेंसिंग करने चलना ना तो ये मत लेना, तुम्हारा रिएक्शन नेट रिएक्शन ये होगा ClO- प्लस CrO2- और ये तुम्हारा नेट रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा। क्या हमने छोड़ दिया? हमने OH- को छोड़ दिया और H2O को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने, बताओ स्टेप 4 में हम OH- मिला रहे हैं कि नहीं, बेस पिला रहे हैं कि नहीं स्टेप 4 में, और स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप में पानी पिला रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो। तो जब देखो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आप कभी पार्टी में जाना रहता है, मान लो आपको पता है कि हाँ आज शाम में 7 बजे पार्टी में जाना है, पार्टी में मस्त कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिल रहा है, तो तुमको पता है कि पार्टी में कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, तो तुम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक खरीद के अपने पैसा यूज करके तुम पियोगे? नो सर। नहीं पियोगे, कोई नहीं पिएगा। तो इनको भी पता है कि भैया स्टेप 4 में तो बेस मिल ही रहा है, तो हम क्यों पिए, पहले से क्यों लेके जाए? तो तुम छोड़ देना, तुम्हारा नेट रिएक्शन जब बैलेंस करने जाना ना तो ये तुम्हारा रिएक्शन होगा। और फिर तुम स्टेप 5 में सबसे लास्ट स्टेप में तुम पानी पिला ही रहे हो, तो क्यों पानी हम लेके जाए? तुमको पता है अगर मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुमको पता है वहां पानी मिलने वाला है, ठीक है, तो क्या तुम घर से मतलब एक जैसे मान लो बहुत सारा पानी लेके चलोगे क्या? तुमको पता है कि अरे वहां पे ऑलरेडी मिनरल वाटर मिल रहा है, नहीं लेके चलोगे? तो वही चीज है, यहाँ पे सब मिल रहा है। स्टेप 4-5 में इसको भरपूर पिलाया जाएगा, क्या बेस और पानी दोनों पिलाया जाएगा 4-5 में, तो इसलिए इसको छोड़ दो पहले। और सिमिलरली मान लो यहाँ पे H+ दिया रहता ना, तो उसको भी तुम छोड़ देते, क्या करते? उसको भी छोड़ देते। अरे समझ में आ रहा है? सेम स्टेप करके बैलेंस कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसका बताओ बैलेंसिंग। यहाँ पे तुमको बताना है A और B का वैल्यू और C का वैल्यू, देखते हैं कौन बताता है। मैं देखो हिंट दे रहा हूं तुमको, यहाँ पे बैलेंसिंग देखो, एक्चुअली तुमको बैलेंस करना होगा, इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, और फिर तुम ABC का वैल्यू बताओगे। तो देखो बैलेंस करने को कैसे, देखो तुम्हारा ये इक्वेशन है, देखो मैं बताता हूँ, पहले ये समझ लो, ये तुम्हारा एक अलग तरह का बैलेंसिंग है। शायद प्रियांशु ने बोला था कि सर एक बैलेंसिंग मेरे से हो नहीं रहा है, इट में पॉसिबल ये वाला। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन IO3-, ये थोड़ा हट के देखो आई मैंने, देखो यहाँ पे भी H+ दिख गया, H+ दिख रहा है ना भाई, इसको छोड़े ना यहीं पे, काट दे। अरे बैलेंसिंग करेंगे तो बोलो काटेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है स्टेप 4 में भरपूर एसिड पिलाया जाएगा, घर से ले जाने की जरूरत नहीं है, बोलो काट देना यहीं पे। और देखो यहाँ पे H2 है, इसको भी काट देना। तो ये तुम्हारा हुआ और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना I2, यही हुआ ना? अरे बोलो। यस सर। लगाए हाँ क्या हुआ? उसके साथ तो जैसे प्लस के साथ बी भी लिखा है, ये अपने आप आ जाएगा, ये B अपने आप, ये बोले ना अपने आप में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो,
आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आई और 3 माइनस और आई माइनस। हाँ ये तस्लीम आपने सही बोला, तस्लीम का आंसर सही है। चालू गुप्ता का भी सही। देखो आई और 3 माइनस का यहाँ पे आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ? 5 +5। 5 हाँ यहाँ पे हाँ। आई का ऑक्सीडेशन नंबर -1। मेरी नेट खत्म हो चुकी है। हाँ नेट तो खत्म खत्म हो चुकी है मेरी। अरे 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 पता नहीं। म्यूट करके घर वाले को बोलो नेट खत्म हो चुकी है। तस्लीम भैया सब बच्चा पूरी दुनिया को पता चल गई आपकी Sorry नेट sir। खत्म। हाँ, मतलब क्या बोले, राज सर से पढ़ने वाले सही बच्चों को पता चल गया कि तस्लीम की नेट खत्म हो गई है और इसकी बहन या भाई कोई मांग रहा है इससे नेट। ठीक है ना, देखो इधर देखो +5, ये क्या हो गया -1 और ये हो गया 0। अब तुम बताओ क्या 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 कि एक ही आयोडीन का रिडक्शन और उसी आयोडीन का यहाँ भी रिडक्शन, दो चीज हो गया कि नहीं? यस सर। अब क्या करेंगे ना, इस केस में तुम जोड़ा कैसे बनाओगे, पेयर नहीं बना पाओगे। देखो दो ऐसे एरो हम कैसे चलाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं बताओ? सर एक I2 अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक I2 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। तो इस केस में ना तुम क्या करना, एक और I2 लिख देना। क्या कर देना? एक और I2 लिख देना। क्यों करेंगे हम आई टू ऐड? इसलिए करेंगे ना क्योंकि देखो यहाँ पे तुम एरो चला रहे थे तो एक एरो यहाँ पे यहाँ, अरे अरे ये मैंने क्या किया, तुम्हारा देखो पहले जो था एरो तुम कैसे चला रहे थे, एक एरो यहाँ से यहाँ चल रहा था और इसी आई से एक और एरो निकाल के तुम ऐसे चल रहे थे। तो नहीं, दो एरो नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना। कैसे हम पड़ोसी कैसे ढूंढेंगे? अगर कोई बोले कि इसका पड़ोसी बताओ तो इसका पड़ोसी तो है ही नहीं ना, कैसे काम चलेगा? अरे समझ रहे हो? तो एक I2 अपने तरफ से जो यहाँ पे रहेगा ना वही चीज एक और लिख देना। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अरे और तुम सोचोगे सर एक और लिख देंगे, देखो एक तुम सोचोगे सर एक और लिख देंगे तो ये तो प्रॉब्लम है। नहीं, तुम बैलेंस कर रहे हो, एट लास्ट तुम बैलेंस कर रहे हो ना, तो ये जो I2 कम ज्यादा होगा ना ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। हमें बैलेंसिंग ही करना है, तो उसकी चिंता तुम मत करो। तुम अपने मन से तुम एक I2 नहीं, तुमको मन है तो यहाँ पे 5 I2 लिख दो, 10 I2 लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। तुम क्योंकि लास्ट में बैलेंस कर ही रहे हो, तो इसलिए ये नहीं करना कि हाँ अपने मन से कुछ भी ऐड करना है तो चलो 10 ऐड कर देते हैं। भैया बाद में ऐड करोगे तो बाद में उसको माइनस भी तुम्हें करना होगा ना, तो इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं जो था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अरे अरे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा ना। अरे यार सर पीछे डाउट है। क्या क्या हो गया भैया? ये आई वाले में डाउट है। अच्छा रुक जाओ मैं फिर से बताता हूँ। ये मैं मान सकता हूँ कि डाउट होगा, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। देखो इसमें बहुत बच्चों को डाउट होगा। यहाँ पे फ्रेश पेज पे बात करते हैं। देखो क्या हुआ, ये तुम्हारा रिएक्शन जाता है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो यहाँ सर। तक यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तुम्हारा रिएक्शन दिया हुआ था, अब तुम बताना क्या कि ये तुम्हारा क्या हो रहा है। अगर तुमको पेयर बनाना है तो इसी आई से यहाँ भी जा रहा है और फिर इसी आई से तुम यहाँ जाओगे कि नहीं? तो यस सर। गड़बड़ हो गया कि नहीं काम? तो हम क्या करेंगे ना, ऐसा केस आएगा ना तो एक और हम आई ले लेंगे। क्या लेंगे? एक और I2 लिख दो अपने मन से। जो ये यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की तरह था। हाँ हाँ, तो देखो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अरे बोलो। हाँ जी सर गया। देखो यस सर। और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 0। अब 0 हो गया। अब चलो तुम पेयर बना दो, किसी का किसी से भी पेयर बना दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों सेम है। चलो मैं इसका और इसका पेयर बनाता हूँ और इसका पेयर बनाता हूँ। बोलो ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे। तो चेंज क्या है यहाँ पे 5 का और यहाँ पे क्या है 1 का चेंज है। हाँ जी सर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 यहाँ था तो ये पड़ोसी को हो जाएगा ना, तो इसका पड़ोसी ये हाँ जी सर। और ये 5 गया कि नहीं? हाँ जी सर। ये 1 है तो ये 1 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बना। अरे बोलो। तो चलो अब यहाँ ये किसी कोई दिक्कत तो बोले। नो सर। अब देखो तो नहीं है दिक्कत, तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नंबर तो हाँ चेंज को, अरे हाँ हाँ ये सही बोला। किसने बोला? मैंने सही। हाँ गुड़िया सही बोला भैया, चेंज को नंबर से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ I2 है, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी I2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यही होगा ना?
हाँ जी Yes, सर। सर यही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट गया ना, अरे कट जाएगा। सर सर yes sir. क्या हुआ दीपक, क्या हो गया भैया? तो ये तो कट जाएगा, तो चलो ये हो गया, तो चलो हम यहाँ, सर हाँ बोलो। सर एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए। अच्छा ऑप्शन हम दिखा देंगे, थोड़ा देर रुक जाओ भाई, थोड़ा देर पेशेंस करो। तो देखो ये तुम्हारा कॉपी करते हैं और फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चलो यहाँ तक अब कोई किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब फिर देखो, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप हो गया, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करोगे, एसिड या बेस पिलाओगे, यही था ना? तो एसिड बेस पिलाने का कैपेसिटी यस चाहिए, सर। तो कैपेसिटी तुम देखो यहाँ पे कितना है, -1 और यहाँ -5 और यहाँ 0 तो क्या हो गया, -6 का हुआ कि नहीं? हाँ -6 हुआ, यानी कि कितना H प्लस इसको पिला दे, 6H प्लस Six. एक सेट ला देंगे। साइड में 6H प्लस बोलो। हाँ तो सर। रिएक्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा 6H प्लस के, अरे अरे अरे, रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा 6H प्लस चला गया। अब बताओ अगला स्टेप में क्या था, लास्ट स्टेप में सब पे पानी फेरना था ना, H2O मार दो। कितना H2O ऐड करें, देखो यहाँ पे 6 है तो क्या 3H2O ऐड करें, H2O। 3H बोलो, यहाँ तो किसी को दिक्कत? नो नो सर। सर बोल रहा था भैया H प्लस, देखो यही बोला था क्या कि तुम H प्लस भले तुम यहाँ छोड़ दे रहे हो, अपने आप आ गया कि नहीं, तुमने H2O छोड़ दिया, अपने आप आ गया कि नहीं? आ गया। तो अब बताओ H प्लस का वैल्यू B था और C का वैल्यू क्या था, मतलब H2O का वैल्यू क्या था, C था, H प्लस का वैल्यू B और H2O का वैल्यू C। तो चलो यहाँ पे तुम्हारा मैं आंसर लिखता हूँ क्या, 6 और IO3 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 6H प्लस और क्या है 5I2, अच्छा ये 5I2 और ये 1I2 एक साथ 6I2 लिख दे क्या, लिख दो। यस सर। प्लस 3H2O लिख दे। हम्म। देख लो ये जो आंसर था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ और हम लोग वहां पे मिला लेंगे हमारे ऑप्शन को, ठीक है? कॉपी किया, मैं ऊपर ले जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आंसर आप लोग मिला लेना। तो मिटाओ, चलो अब आंसर मिलाओ तो भैया क्या होगा आंसर, देखो आई ऑप्शन लिया से पहले ए है तो ए का वैल्यू 5 यहाँ पे है, अरे समझ रहे हो, एच के पहले 6 है सर ए, अच्छा और सर भी बी। देखो I2 के पहले क्या है, बी। सर बी क्या बी इज द सर आंसर आंसर। बी होगा। H2 के पहले क्या है 3 है, तो तुम अपना ये चेक कर लेना, ठीक है? अरे हो जाएगा बोलो, सर तो हो जाएगा। सर क्वेश्चन आंसर बी है ना? सर आंसर दिखाओ। क्या हो गया, सर H प्लस आइंस 3 थे। सर आंसर थोड़े गलत नहीं दे रखे। अच्छा रुक जाओ हमने कहीं मिस्टेक किया क्या, एक सेकेंड हमने कहीं मिस्टेक किया क्या, और यही था ना, नहीं। देख लेना, आंसर को छोड़ो, हटाओ आंसर को हटाओ, तुम समझ कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, हाँ सर। समझ में आया बस, हाँ बस बात हटाओ, हम लोग आंसर पे नहीं जाते। अब चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते हैं ऑक्सीडेशन, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा भाई। देखो ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग करने का तरीका क्या होता है, स्टेप 1 कहता है कि तुम क्या करो, क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करो, फिर एटम्स को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एन नंबर से, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और OH का प्लस कर दो, फिर H2 ऐड करो और फिर तुम क्या था पानी ऐड कर दो। और एक मैंने यहाँ पे एक नया कंसेप्ट क्या सीखा कि भैया जब एक ही आई रहेगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में एक ही I2 था ना, एक ही I2 था तो उसको हम 2 कर ले रहे थे, अपने आप से 2 कर ले रहे थे, क्या कर लेते I2 प्लस I2 कर ले रहे थे, ठीक है? ओके सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे एक क्वेश्चन यहाँ भी था ना, हाँ ये क्वेश्चन देखो CA, देखो ये ऑप्शन गलत, देखो यहीं पे समझना है क्या, ये समझना नया कंसेप्ट है, CaOCl2 तुम जब यहाँ पे निकालो और ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो CaOCl2 है ना, तो ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा। बताओ कैल्शियम कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है कि नहीं, बताओ तुम। कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक यहाँ बॉन्ड बना है, एक यहाँ बना है, बोलो कोई दिक्कत? और
ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाते हैं ना, तो चलो बोला ये स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर -1 + 1 आएगा ना सर? हाँ डी आंसर आएगा, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, सर यही तो, सर हाँ। कब यही तो नहीं आता हमारा तो भी। यही तो समझा रहे थे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ रेशम शांत रहो, आ रहे हैं, सब्र करो। सर स्ट्रक्चर सर कैसे करेंगे हर कंपाउंड का? देखो जनरली तुम स्ट्रक्चर पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा देखो, जब तुम्हारे ऑप्शन में 2 वाले पेयर दिखनेंगे ना, 2 वाले, तब तुम स्ट्रक्चर पे जाना। जैसे हम ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे थे ना, 2 का पेयर कहीं नहीं दिख रहा था। ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, ठीक है ना। तो जब 2 वाले ऑप्शन 2 पेयर में आपको दिख जाए ना, जनरली तुमको ये नहीं दिखेगा, ये 2 नहीं दिखेगा, 2 दिख जाएगा ना, तो तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो जब स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ किया तो तुम्हें कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो हम सभी बच्चों को पता है कि कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, पता है कि नहीं? यस सर। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे ना, कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक किसके से बना लिया, एक O से बना लिया और एक C से बना लिया, और O भी2 बनाता है तो एक के साथ Cl जो। बस हो गया। अब देखो मैंने बोला था कि जब कोई एटम A B से जुड़ा रहेगा ना, एक लाइन से जुड़ा रहेगा ना, अगर मान लो A इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ध्यान देना, तो हमेशा एक लाइन से जुड़ा रहेगा, तो इसको तुम क्या देना, -1 और इसको देना +1। यदि 2 लाइन से जुड़ा रहेगा तो इसको -2 देना, इसको +2 देना। कुछ आ रहा है समझ में? सर ऑक्सीजन यस सर। डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्यों जुड़ा है? कौन सा ऑक्सीजन? यस सर। अच्छा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, मुझे तो आज पता चला। इसको क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं क्या? यस सर। यस सर। डबल बॉन्ड से जुड़ा है क्या? नो सर। ऑक्सीजन सर डबल मैम ने बताया था कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। मैम ने बोला होगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, तुम खुद ही देखो ना वाटर, मैम ने बोला होगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं हमेशा, चाहे वो डबल बॉन्ड। तो मैम अच्छा तुम फिर बताओ वाटर का, तुम बताओ, तुम कैन यू जस्टिफाई दिस H2O, बताओ। नहीं बता सकते। हाँ तो मान लो अब क्या कि मैम ने रॉन्ग बोला था, स्कूल की मैम ने बोला था क्या? केमिस्ट्री की। स्कूल की मैम ने बोला था, बोलो। हाँ। हाँ तो या तो मैम ने गलत बोला या फिर तुमने सुनने में मिस्टेक किया, और जहां तक मुझे लगता है आपने सुनने में मिस्टेक किया होगा। सर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड कैल्शियम एक क्लोरीन के साथ बना रखा है। देखो ये इधर से सुनो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे तुम्हारा H2O है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला यदि एक लाइन से जुड़ा रहेगा, क्या बोला मैंने, बोला जैसे देखो A B से एक लाइन से जुड़ा रहेगा तो हमेशा इसको -1 देना, तो इसको +1 देना। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव में मान के चल रहा हूँ, जैसे फ्लोरीन मान लो इसको क्लोरीन है, अगर ये 2 लाइन से जुड़ा रहेगा तो इसको क्या मान लूंगा, -2 और इसको +2। तो अब तुम बताओ यहाँ पे क्लोरीन एक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या दें, -1 दे और इसको +1, इसको +1 देना। अरे अब ये बताओ, ये यहाँ पे ये एक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या दे, +1 दे और इसको -1 दे, ठीक है। यस सर। यहाँ भी एक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी ये 1 ले चुका है, तो पड़ोसी को क्या देना है, +1। अरे +1 देना है, बोलो। यस। यस सर। अब तुमसे पूछ रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, -1 और +1, आंसर डी। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलेगा। सर नहीं समझ। सर हमें क्वेश्चन दें, आपको सॉल्व करोगे उसे? क्या सर Br3O3 और O की पावर 2 एक सेकंड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। इसको ये आप ना क्लास के बाद ये रुकिएगा, अभी ये कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। क्लास के बाद 10 तक वेट, सर क्लास हो गई टाइम। क्लास हो गई, यस। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास ओवर ही करते हैं। मैं टाइम देख रहा हूँ 10:25 हो चुके हैं। देखो स्ट्रक्चर वाला का एक और कर लेते हैं, क्योंकि ये C3O2, इसमें भी अगर मान लो तुम्हारा ऑप्शन क्या दे दे, ऑप्शन तुम्हारा 2 तरह के देंगे, तो क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। तुमको ही पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 और ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2। तो देखो तो इसका तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो ऐसे आएगा O, देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो OC, फिर एक क्या होगा, एक और तुम CO। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? देखो 2 ऑक्सीजन को सजा दिया, लेकिन एक कार्बन बेचारा छूट गया,
बीच में लगा दो, तो चलो बीच में रख देते हैं। और कार्बन हम जानते हैं 4 बॉन्ड बनाते हैं, दोनों साइड। हो गया ना। हाँ अब बताओ, यस सर। अब ये स्ट्रक्चर बनाने में किसी को दिक्कत हो तो बोलेगा। सर इसमें डबल बॉन्ड क्यों आया? किसमें डबल बॉन्ड क्यों आया? इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे वैसे ही। अरे इसको डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा Yes, दो sir. बॉन्ड बनाता है, दो मतलब डबल बना ले या सिंगल करके दो बनाए। ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 आदमी जुड़े चाहिए। ऑक्सीजन ऐसा इंसान है ना, सर उसको 2 आदमी का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो एक ही आदमी दो दो मतलब ऐसे कर दो। ऑक्सीजन को 2 रुपया चाहिए, 2 रुपया एक ही वो आदमी दे। ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ ऑक्टेट, हाँ यार तुम लोग 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े होगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। वैलेंसी 10th क्लास। वैलेंसी 6 हुआ, 2 चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो और नहीं समझ में आया तो ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन को 2 आदमी दो आदमी चाहिए या फिर 2 रुपया चाहिए। अब एक ही आदमी 2 रुपया दे दे या 2 आदमी 2 रुपया दे, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो -2 लिख दे कि नहीं? सर दोनों ऑक्सीजन पे Yes, sir. -2 आ जाएगा और तो यहाँ पे दोनों -2 तो यहाँ पे +2 लिखे कि नहीं, ये बता पहले। यस सर। Yes, sir. वी कैन Yes, ऐड द sir. जीरो। जो बीच वाला बीच वाला तो हमने 0, अरे बीच वाला Yes, sir. 0, तो आंसर क्या हो जाएगा कार्बन का? इसमें आंसर क्या हो जाएगा कार्बन का? अगर आंसर कोई पूछे तो 0 एंड +2। +2 और 0। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. इस तरह का एक और क्वेश्चन कीजिएगा क्या, एक और लास्ट क्वेश्चन। यस सर। यस देखो, सर। एक आपका दिया हुआ है Na2S2O3। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे अगर तुम फॉर्मूला से निकालोगे ना तो वो भी वो आंसर आपका आएगा। देखो फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या लेंगे, 3x - 4 = 0। बोलो फॉर्मूला से, तो 3x = 4, तो x = 4/3। बोलो आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। 4/3 आता है ना, ये 4/3। तो ये एवरेज होता है। सर अगर यही एवरेज वाला है तो सही जाएगा। हाँ अगर मान लो ये इस तरह का ऑप्शन नहीं देंगे ना तो ये 4/3 सही कर देना। इसका मतलब ये एवरेज, ये 4/3 ना आपका एवरेज बताता है। क्या बताता है? एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या है 0 और 2 ऑक्सीजन के 2 है, तो यानी कि टोटल ऑक्सीजन पे सॉरी टोटल कार्बन पे कितना चार्ज है, +4 आया कि नहीं? यस सर। तो टोटल Yes, sir. +4 आया और तुम्हारे पास कार्बन कितना है 1 2 3, तो 3 कार्बन पे +4 है, तो एक कार्बन पे 4/3 नहीं होगा? बोलो। यस Yes, सर। sir. तो ये एवरेज आता है जो हम वो फॉर्मूला से निकालते हैं ना, तो ये ध्यान रखना जब भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना तो आज तक हम जो निकाल रहे थे एवरेज ही निकाल रहे थे। और इत्तेफाक से ऐसा हो रहा था ना कि हमारा एवरेज और ये दोनों सेम हो जा रहा था। जैसे H2O में तुम एवरेज निकालो या फिर इंडिविजुअल निकालो, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है ना। मान लो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो फिर एवरेज निकालोगे तो 2/2 1 ही नहीं आएगा। सर वो सिंगल एटम था ना हर चीज का, इसलिए हमारा आ रहा था। हाँ सही जवाब। सिंगल एटम में ये गड़बड़ नहीं होता है। चलो अब ये देखो यहाँ पे, हाँ बोलो। सर कर दे लेफ्ट। समझ में आ गया? एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन, फिर सबको लेफ्ट कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये आपका रहा स्ट्रक्चर। अब बताओ, इसको भी मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, O और इसको O। देखो स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। देखो बहुत बार ऐसा रहेगा ना, स्ट्रक्चर बना के देगा, स्ट्रक्चर बना के देगा। सर यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हाँ Na है यार, Na है। तो देखो ये तुम्हारा बहुत बार ऐसा बना कि स्ट्रक्चर दिया रहेगा और तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा इस सल्फर का बताओ। तो देखो कैसे निकालेंगे, तुमको ही पता है ये सोडियम है +1। सर बीच वाले का +2 आएगा ना। अरे रुक जाओ 1 सेकंड, आते हैं आगे। ये इसका +1 तो इसका क्या पड़ोसी को -1 दे दे कि नहीं? Yes, sir. अरे -1 दे दे। और जब ये पड़ोसी -1 गया तो इसके बगल वाले को +1 दे दे कि यस नहीं? सर। यस सर। यहाँ पे देखना, ये +1 गया तो इसको -1 दे देंगे कि नहीं? दे दो सर। यस सर। और जब इसको -1 Yes, दिया तो इसमें +1 हो गया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. बिल्कुल सर। अब ये देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये अपना दोनों दे दिया, दोनों क्या, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिया। तो जब सल्फर को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी कि यहाँ पे क्या चला जाएगा -2। क्या हो गया -2। तो ये जब दोनों उसको -2 दे दिया तो इसको क्या हो जाएगा +2।
सिमिलरली यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा -2 और इसको क्या हो जाएगा +2। तो बीच वाले सल्फर का कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6। 6 ठीक है, हाँ बीच वाले सल्फर का क्या हो गया 6 और आजू बाजू वाले सल्फर का क्या हो गया -2 और -4। तो आजू बाजू वाले का टोटल क्या हो गया -4 हुआ कि नहीं। तो तुमसे अगर टोटल नेट सल्फर का कोई पूछेगा तो एवरेज क्या आएगा 6 - 4 यानी कि 2 आएगा कि नहीं। अरे Yes, नेट पूछे तो Yes, 2 sir. आएगा। हाँ अरे 6 हो गया ना, एक सेकंड, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और ये हो गया -2 और ये हो गया -2। बोलो किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा सर पहला चार्ज हमें +1 देना है, क्या। सर आ गया। जो चार्जेस देंगे तो पहले हमें पॉजिटिव देना है। अरे तुमको पता है नहीं ये सोडियम प्लस होता है, कुछ रिमेम्बर वाला भी कंसेप्ट लाना है, आपको पता है ना सोडियम का सर प्लस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा देंगे। क्या सर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लगानी है भैया बोलो। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी निकाल सकते हो। देखो कुछ लोगों के आपके ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होते, उसमें कौन कौन लोग हैं, ये सोडियम वाले ग्रुप, इसके हमेशा क्या होता है +1। और कौन सा होता है, और होता है फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है -1। और क्या होता है ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है -2। -2। तो ये लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये वैसे ये ईमानदार दोस्त है जो समय के साथ हालात के साथ नहीं बदलते हैं, ठीक है। समय हालात के साथ नहीं बदलते हैं ये लोग। बाकी ये लोग क्या है, ये सल्फर लोग क्या है, धोखेबाज दोस्त है, जिनके साथ जुड़ जाते हैं उसी के साथ बिहेवियर करने लगते हैं, ठीक है। तो चलो समझ में आया, सिर्फ जॉब रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं फिर सबके डाउट लेंगे। ओके सर।